नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आखिरकार प्रमाण मिल ही गया। जो खबर है, जो चर्चा है, उससे तो यही बात निकल कर आ रही है कि ज्ञान वापी में बाबा मिल गए। शिवलिंग वहां दिखा उन लोगों को जो वहां सर्वे करने गए थे। और ये जनश्रुति है। आप बनारस में टहलिए, आप काशी जाइए, आप अपने बुजुर्गों से बात करिए, वो ये कहेंगे कि वो जो मस्जिद है ना, उसमें शंकर जी हैं। ये किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब आक्रांताओं ने ज्ञान व्यापी को गिराया, ज्ञान व्यापी को गिराकर जब वहां ढांचा बनाया, तो उससे पहले तो लोग थे ना, लोग वहां जाते थे, लोगों ने वहां बाबा को देखा था। तो इसलिए ये बात जनश्रुति में तो थी, स्मृति में तो थी कि यहां बाबा हैं। लेकिन जब आक्रांताओं ने अपना आक्रामक स्वरूप दिखाया और वो चीजें तहस नहस कर दी, लेकिन जो निशान है उसे नहीं मिटा पाए। अब उन्हीं निशानों को ढूंढने की कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। ये काम आसान नहीं था, बाबा का वहां मिलना। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। जब ये सर्वे शुरू हुआ, तो पहली चीज तो ये सर्वे कैसे शुरू हुआ, एक तो उसका अपना इतिहास है, हम पहले उसको जानते हैं, फिर इसके पीछे की सियासत को आते हैं, और फिर आते हैं कि आखिर में बाबा क्यों कहा जा रहा है कि बाबा की वजह से मुमकिन हो पाया। देखिए, ये जो सर्वे है, ये सर्वे तब शुरू हुआ जब वहां पर याचिका पड़ी। याचिका किस लिए पड़ी? पूजा पाठ के लिए पड़ी कि साहब, कोरोना से पहले तो ये एक बार खुलता था, तो अब खोला जाए, हम श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहते हैं। यहीं पे आप ठहरिए। ये एक दिन जो कहा जा रहा है कि यहाँ एक दिन पूजा होती थी, मतलब हम पूजा के लिए चाहते हैं, असल में जो भाजपा के प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला, उनका दावा है कि पहले ये 365 दिन यहां पूजा होती थी श्रृंगार गौरी। तो सवाल यह है कि बंद किसने कर दिया फिर? अब वो कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव के टेन्योर में बंद हुआ। अब बताइए, ये है सेकुलरिज्म का आलम कि हम अपने देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते, और अगर हम पूजा करने की के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं तो कह दिया जाएगा कि ये सब जो है हिंदूवादी हो गए हैं, ये लोग जो है अब जो है बहुसंख्यकवाद फैला रहे हैं। ये गजब बात है। और जब हमें हमारे पूजा पाठ करने से मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रोका, तब किसी ने सांस नहीं ली, तब किसी ने नहीं कहा कि ये बहुसंख्यक के अधिकार पर क्यों हमला किया जा रहा है। जो प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि उन्होंने बंद करवाया, तो उससे ये बातें निकलती हैं। लेकिन हम उससे और पीछे चले तो ज्ञान वापी में जो पूजा का मामला है, ये इसे लेकर विवाद रहा है, या इस पूरे परिसर को लेकर विवाद रहा है, और विवाद 17वीं शताब्दी से ही चला रहा। तो उस विवाद की जो विवाद चला रहा है, उसमें अभी जो ताजा कड़ी है वो यही है कि 5 महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि साहब, हमको पूजा करनी है और हम आपसे माई बाप आदेश चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि हम पूजा जो है रेगुलर हो तो और अच्छा। तो ये हुआ कि चलिए ठीक है, तो पहले जाइए, आप सब कुछ होगा, पहले सर्वे करके आइए। सर्वे का मतलब जाइए, मौका मुआयना देख के आइए क्या चल रहा है। सर्वे के लिए टीम गई। जब वहां टीम पहुंचती है तो टीम को काम करने से रोक दिया जाता है, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। यही योगी आदित्यनाथ का माथा ठनक गया, और उन्होंने वहां किसी स्थानीय अधिकारी को इधर उधर करने की बजाय सीधे डीजीपी को इधर उधर कर दिया, चलो। और आप एक चीज ध्यान रखिए कि गोयल साहब को बड़ा करीबी माना जाता है समाजवादी पार्टी के। और दूसरी बात, पिछले कई मीटिंगों से ये आ नहीं रहे थे। तीसरी बात, योगी आदित्यनाथ ये जो चुनाव जीत कर आए हैं, उस चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका लॉ एंड ऑर्डर की रही है। जिस लॉ एंड ऑर्डर पर पूरब से लेकर पश्चिम तक के लोगों ने भाजपा को वोट दिया है,
ये जो बाबा बुलडोजर की छवि योगी आदित्यनाथ की बनी है, ये इसी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बनी है। ये यही लॉ एंड ऑर्डर है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ पूरे देश में कहा जा रहा है कि अगर ये काम कोई हो सकता है तो योगी जी कर सकते हैं। आप कहीं भी देखिए, अच्छा ये नहीं हो रहा, अरे बाबा को बुलाओ भाई, अच्छा ये अमरतुल्ला खान छूट गया, ये बाबा कर सकते हैं, अच्छा यहां ये नहीं हो रहा, ये बाबा, अब बाबा की जरूरत। मतलब ये जो कानून व्यवस्था को जिस तरह से मुस्तैदी से जमीन पर योगी आदित्यनाथ ने उतारा है, यही वजह है कि अब कहीं भी अगर कानून व्यवस्था गड़बड़ाती है किसी भी प्रदेश में तो कहा जाता है कि साहब तो योगी बाबा की जरूरत है, इनसे नहीं हो पाएगा। ये जो एक आभा मंडल बना है, और जो आभासी नहीं है, वास्तविक है, वो जो वास्तविक आभा मंडल योगी आदित्यनाथ का बना है, उस पर डेंट लगा रहे थे तत्कालीन डीजीपी जब ज्ञानवापी में सर्वे नहीं हो पाता है, बीच में रुक जाता है। इसलिए इतना बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ लेकर नहीं, इनको हटाइए तुरंत, और जबकि उसके कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अदालत का जो फैसला है सर्वे कराने का, ये सर्वे होना चाहिए, इनको हटाइए। और देखिए उन्होंने एडिशनल चार्ज दे दिया चौहान साहब, और ये हुआ, और वहां पर सर्वे हुआ, और कोर्ट भी पूरा मुस्तैद। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ताला तोड़ना पड़े तो ताला तोड़ के सच बाहर निकलना चाहिए। तो सच बाहर आया, और जब सच बाहर आया तो वहां से जो लोग निकले, आप देखिए, लोग कह रहे थे कि वो जब 12 फीट की शिवलिंग देखा गया तो वहां हर हर महादेव गूंजने लगा, और वो जो वहां मिला उसके संरक्षण के लिए कोर्ट से लोग आदेश भी ले आए, जैसी खबर है। तो अब बहुत पन्ने खुलेंगे ज्ञानवापी में, और क्या क्या है, चूंकि कहा जा रहा है वहां जो वो मलबा है 15-20 फीट का, उसके भीतर भी बहुत सच दबा हुआ, तो अब सारा सच बाहर आएगा ज्ञानवापी में, जो आक्रांताओं ने जमींदोज करने की कोशिश की थी, और उस कोशिश को अदालत नाकाम करने के लिए आदेश दिया, और योगी आदित्यनाथ ने उसे लागू करने के लिए कि वहां पर सब कुछ सुचारू रूप से हो, उन्होंने पूरे शासन को मुस्तैद कर दिया, और जब जरूरत पड़ी तो डीजीपी को भी हटा दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।